नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। वेलकम टू चौहान एकेडमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 एंड देन आई विल टेल यू the recruitment of NYKS fourth batch of especially for DYC and all that, right? So सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों बात करेंगे। पहले थोड़ा हिंदी में बता दूं, फिर बहुत सारे मेरे ऐसे बंधु हैं जो नागालैंड से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो असम, मिज़ोरम है, त्रिपुरा से हैं। सो उनके लिए भी थोड़ा बायलिंगुअल करके मैं चीज़ें बता दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट इन हिंदी, आफ्टर दैट आई विल टेल यू इन इंग्लिश ऑल्सो, राइट? सो प्लीज़। सो सबसे पहले ये इतना ध्यान रखें, रिक्रूटमेंट 2020 के लिए रूल्स जो लाया गया है उसके लिए चर्चा की जा रही है। बहुत सारे लोगों को लगा कि सर ये ड्राफ्ट ये है क्या है, वो थोड़ा समझा देता हूँ। साथ में मैंने बहुत सारा मतलब आगे तक बात करने के बाद पता चला कि एज भी इसमें बढ़िया है। आप खुश हो जाइए, आप लोग बहुत सारे लोग हैप्पी हो जाइए, क्योंकि अभी इसमें एज का जो सिस्टम है वो 21 से लेके 30 रखा जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। पहले 28 था और 21 से लेके 33 ईयर्स रखा जाएगा ओबीसी के लिए, राइट? और उसके अलावा 21 से लेकर के 35 रखा जाएगा SC ST एंड ऑल दैट के लिए, और बाकी एक्स सर्विसमैन को भी 5 ईयर्स का जो अपना एक्सटेंशन मिलता है तो मिलेगा ही। ठीक, चलिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, याद रखना प्लीज़ अभी से थोड़ा सा, ये सारी भर्तियां 2020 में आने वाली हैं, ठीक है? 20 में आने वाली है, मतलब ये 20 के बाद से, मतलब अभी ये जो रिक्रूटमेंट है वहाँ से स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कि अभी आपका नवंबर अक्टूबर या की बात करें कि जनवरी तक जा सकता है, क्योंकि अभी एक लिस्ट आई है, फाइनल लिस्ट आई है आज। थर्ड बैच रिक्रूटमेंट अभी से पूरी हो चुकी है, तो अब ये स्पेशल प्रोविज़न है। और एक नोटिस आया है, उसको ही मैं बताऊंगा, ठीक? तो इसमें स्पेशली जो बात की जाएगी, ठीक है, रिक्रूटमेंट, इसमें जो एज और जो है चीज़ें की जाएंगी उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसमें बेसिक तौर पर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द DYC एंड ऑल दैट पोस्ट, राइट? तो DYC की पोस्ट के बारे में चर्चा जो है यहाँ से स्टार्ट है, राइट? यस, दिस इज 560 प्लस, राइट? जिसमें 14 जो है हेडक्वार्टर्स में, 12 एट रीजनल डायरेक्टर एंड 534 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की बात की जाएगी, क्योंकि देर इज़ अ मोर देन 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, और अभी तक रिक्रूट जो हुए 368 समथिंग अप्रॉक्स हो चुके हैं, ठीक है? तो लगभग अगर इस पे भी अगर लगाया जाए हिसाब किताब, तो हमें मिलता है कि इतनी ज़्यादा संख्या में जब भर्ती होगी तभी ये सभी डिस्ट्रिक्ट कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका ये जो क्या नाम है हेड क्वार्टर वगैरह बाकी चीज़ें भी कवर कर पाएंगे, ठीक है? तो एक साथ इतनी पोस्ट नहीं आएंगी, ये तोड़ तोड़ करके पोस्ट आएंगी, लेकिन इतना रहेगा कि जब भी आएगी 100 प्लस या कि 150 प्लस भर्ती हर एक रिक्रूटमेंट पे आती रहेगी। इसके लिए अब क्या होगा आपका, याद रखना, इसके लेवल 10 की मतलब पोस्ट सैलरी है। अभी मेरे जितने भी स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, अभी कुछ लोग इंटरव्यू देंगे, आप लोग देखेंगे 85,000 रुपीज़ सैलरी उनको इन हैंड मिल रही है। सब कुछ लमसम मिला के उनको 1 लाख रुपए, 1 लाख पर मंथली सैलरी पड़ती है। काम पूछा जाए तो उनको पास काम कुछ नहीं करने को, हकीकत में सच्चाई यही है, ठीक है? बहुत सारे मेरे इंटरव्यू के स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अच्छे इंटरव्यू भी दिए थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है? तो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था हमारा। इसके अलावा इसकी जो सेलेक्शंस का जो मेथड है इसका, ठीक है, तो वो आपको पता है रिटन एग्ज़ाम के द्वारा होता है। यहाँ पर वो थोड़ा आपको बता दूं मैं, ये सिलेक्शन जो होता है इसका रिटन एग्ज़ाम के थ्रू होता है। इसके अलावा इसकी जो एज है, जो एज रहेगी 21 to 30 ईयर्स रहेगी। रिलैक्सेबल रहेगा फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स, फॉर द SC ST एंड OBC, फिजिकली चैलेंज, ठीक, एक्स सर्विसमैन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैटेगराइज्ड हैं उसी हिसाब से बनेगा। याद रखिएगा, इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। जिन लोगों ने MA कर लिया है, ठीक है, या MA कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट है। तो ये पोस्ट जो ग्रेजुएट डिग्री होगी किसी भी डिसिप्लिन से रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा। डिज़रेबल इसमें है ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डिज़रेबल का कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं ज़्यादा इसमें, मेन है ये, ठीक है? अच्छा, इस पे होगा क्या आपका, इसमें जो है 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को द्वारा लिए जाएंगे, अब बाकी चीज़ों को है डिपोटेशन बेसिस पर भेजा जाएगा, बाकी चीज़ें की जाएंगी।
प्रमोशंस जो है सेक्शन ऑफिसर्स एंड अकाउंट ऑफिसर्स जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको यहाँ तक लाया जाएगा। ठीक है, ये इतना याद रखने का, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा। आपका जो शुरुआत होगी आपकी, कैसे शुरू करेंगे आप, तो याद रखिएगा आप सबसे पहले आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या डायरेक्टर जो भी हम अपने यहाँ पर बनते हैं, चेयरमैन हैं या डीवाई जो आप हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर ऑफ एनवाई केस मुंबई है, डायरेक्टर ऑफ एनवाई केस मेंबर्स हैं, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल्स हैं, बहुत सारी जगहों पर चीज़ें हैं। द कमेटी जो कंफर्मेशन करती है कि चीज़ों के बारे में, वो इसके बारे में बात करता है कि कहाँ कहाँ आपको जाके वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है, प्रमोशन भी आपको ऐसी चीज़ों के साथ मिलता है। तो ये एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पेशली इस पे देख लीजिए 2020 लिखा है, अगर पहले के लिए होता है तो 2020 कभी नहीं लिखा होता है। ठीक है, 2020 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपकी अभी के लिए जो भी अपकमिंग जो भर्तियाँ होनी है उसके लिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको सिंपल है कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही में आने वाले आपके कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनको आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं, साथ में कुछ चीज़ें और भी इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी। देखिए ये 2019 का था तो 2019 जा चुका। ठीक है, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो इस साल आने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, ऐसे देखिए ये सब 20 के लिए। ठीक है, अभी ड्राइवर की पोस्ट अभी नहीं हुई है अभी तक, लेकिन अब होने वाली है। ठीक है, तो ड्राइवर की पोस्ट आने वाली है, सभी लोग एक बार देख लो जिसकी जिसकी पोस्ट आने वाली है। ठीक है, अपनी अपनी तैयारी करो। ऐसे ही है एडमिनिस्ट्रेटिव जो असिस्टेंट है, इसके लिए भी आने वाली है। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें ध्यान रखना है इसका। इसके अलावा आपका इस पर कुछ और भर्तियाँ हैं, जैसे आप इसमें देखेंगे जो है अकाउंट प्रोग्राम, लेकिन इसमें नहीं बोल रखा है 100% इसमें दिया गया क्या प्रमोशंस करेगा, क्योंकि 2019 की है ये। ठीक है, ये 2020 में जो भर्ती आने वाली है उनके लिए अलग सिस्टम है। जैसे ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का है, इस पे लगभग 57 वैकेंसीज आने वाली हैं इसमें। इसके अलावा और भी भर्तियां हैं, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं अपना, तो ये अकाउंटेंट प्रोग्राम्स का असिस्टेंट का है। ठीक है, ये जो आपके ये 500 जो है ये तो हो चुके हैं। तो सिंपल है, आप इसको क्या करेंगे, आप इस पे जो है 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 10% प्रमोशन थ्रू द। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बहुत सारी एग्ज़ाम 2-3 बार इसका हो चुका है, तो ये 2019 के लिए था। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो है ये 2020 के लिए है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए नंबर ऑफ पोस्ट का। ठीक है, तो ये सेक्शन ऑफिसर्स के लिए भी है, 2020 के लिए है। ठीक, ये लेकिन ये 100% प्रमोशन से जाएंगे लोग। ठीक, जो लोग पहले थे उनको आगे जा कर के इसमें किया जाएगा। ये सभी आने वाले समय के लिए, ऐसे अकाउंट ऑफिसर्स के लिए बहुत सारी पोस्ट्स हैं जिसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको मैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको बताना भूल गया था मैं। देखिए हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट और है, अभी कुछ दिन पहले ही एक और ये जो ड्राफ्ट था, इस ड्राफ्ट के बारे में कमेटी ने इसको रिकमेंड कर दिया है, ओके कर दिया है उसने, वो बताता हूँ मैं। और उसने पब्लिक के लिए भी कुछ चीज़ें भेजी थी, अब बहुत जल्दी ही इसके बारे में काम होने वाला है, उसको मैं दिखा देता हूँ। सो देखिए ये थी डेट लास्ट मंथ की थी। ठीक है, इसको देखिए आप, इसमें कहा गया था ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग जो RRs हैं, जो 2010 के अकॉर्डिंग चल रहा है। सो इनवाइटिंग कमेंट्स सजेशन इफ़ एनी फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। तो ये कह रहा है कि वेयर इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स वाइड इट्स लेटर डेटेड, जो इन्होंने अपना दिया था, डेटेड जो है ये आया था आपका 25 जनवरी को, हैज़ अनाउंस जो अप्रूवल ऑफ कैडर जो रिक्रूटिंग के लिए NYKS के लिए। एंड वेयर एज NYKS वाइड नोटिफिकेशन नंबर के बारे में जो भी बात हुई, जो कमेटी ने सजेशन दिया अमेंडमेंट्स तो जो एक्सिस्टेंट रिक्रूटमेंट जो 10 के अकॉर्डिंग है, तो जो भी किया, तो एंड वेयर एज द कमेटी आफ्टर डिटेल डिस्कशन एंड द मीटिंग रिकमेंडेड नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट के लिए। तो अब इसके बाद ये इन्हें नाउ देयरफॉर एज द प्रोसीजर द ड्राफ्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल 2020 के लिए, तो ये प्लेस्ड डाला ही गया है। तो सर्कुलेटेड सभी फील्ड ऑफिसर्स के लिए सबको दिया गया था। ठीक है, अब इन सबको एक मंथ का टाइम दिया गया था, मतलब 7 अगस्त तक का टाइम दिया गया था कि अपना अपना सजेशन जो है इसमें भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सजेशन जा चुका है एंड देन डेफिनेटली ये बहुत जल्द ही ये चीज़ें भी हो जाएंगी। सो आप सबको स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी प्रिपरेशंस को। प्रिपरेशन स्टार्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि देखिए इसका जो सिलेबस है, मैथ है आपकी 40 मार्क्स की, आपकी रीजनिंग है इसमें 40 मार्क्स की, आपका GK है इसमें 40 मार्क्स का,
और जिसका 40 मार्क्स का जो है इसके बारे में जो यूथ एंड डेवलपमेंट से पूछता है, वो भी जीएस कैटेगरी, जीके जीएस कैटेगरी में आता है, वो भी 40 मार्क्स का। उसके बाद आपका है इंग्लिश जो है आपका 40 मार्क्स का है। तो टोटल कितने हो गए आपके, ये हो गए 200 मार्क्स के, ठीक है। और आपको अपनी सिस्टम बना के चलना है कि 200 में आउट ऑफ 2, क्योंकि देखो 80 मार्क्स इधर बेनिफिट हो गए, तो ये तो पूरे के पूरे 80 मार्क्स हमारे चौहान एकेडमी के नोट से ही आ जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी लगभग 95% से ज़्यादा क्वेश्चन जो थे यहीं से पूछे गए थे। बाकी ये सारी चीज़ें जो है मैंने बनाते हैं, जब हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं किताब वगैरह जो भी, वो जितने पिछले एस्पिरेंट्स होते हैं जो भी दे चुके होते हैं उन्हीं से अकॉर्डिंग पूछते हैं हम लोग, ठीक है। सो आप सबको लिए करना क्या है कि साथ में हमारे पास प्रश्न पत्र भी पड़े हुए जो मतलब एग्ज़ाम सेंटर जा करके जो लिख के लाते हैं, तो वो भी आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड होंगे। तो आपके पास क्या है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अभी आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम पर आने वाला है, ऐसे ही बहुत सारे और भी अदर एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम आने वाला, ठीक है। सो आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का एक बेनिफिट है कि मैं जैसे ये चीज़ आएगी उससे हम लोग बहुत सीरियस हो जाएंगे, है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस की जो फ़ी होती है नॉर्मल 2000 रुपीज़ है यार, और कुछ 2000 रुपीज़ कुछ भी नहीं। कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन फ़ीस आज के डेट में लगभग 2500 30,000 रुपीज़ होती है, ठीक है। इसमें आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है पर मंथली, ठीक। तो और यूपीएससी के रिलेटेड, मतलब यूपीएससी के लिए जैसे आईएएस की जो सैलरी होती है, सो आप इक्विवेलेंट टू आप आईएएस के आप वर्क करता है एक टीवाईसी, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपल चीज़ें, जिसमें हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है आपके 80 मार्क्स के जो हम कवर करवाने के लिए होता है। बाकी आपको ये मैथ रीजनिंग इंग्लिश ज़्यादा की जरूरत नहीं, पर फिर भी करवाते हैं, ऐसा नहीं करवाते, पर बेसिक फोकस हमारा इस पे होता है। टेस्ट सीरीज़ पूरे ऑल इंडिया पर सिर्फ हमारी अवेलेबल होती है। टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या करना है आपको, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है टेस्ट सीरीज उस पर जो होगी उसको आप कर लीजिएगा। उसमें 2 टेस्ट सीरीज शो करेंगे, एक रजिस्टर्ड एक नॉन रजिस्टर्ड, तो उसको आप कोई भी एक परचेस कर सकते हैं। क्योंकि जो नई जब भी उस पर आएगी टेस्ट सीरीज, जब भी जैसे रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है तो हम उस पर ऑटोमेटिक उसको अपडेट कर देते हैं। तो आपको अभी तक पुरानी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और उसी कॉस्ट पर, अलग से कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। जो आप टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे उसी कॉस्ट पर न्यू टेस्ट सीरीज उसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अभी से आप लोगों को रहोगे कि हाँ हमारे पास चीज़ें मैटर अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। साथ ही साथ में आपको जीके जीएस का जब आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो जीके एंड जीएस का पीडीएफ मटेरियल आपको सेंड किया जाएगा। और पीडीएफ नहीं भी सेंड किया जाएगा तो आपको चौहान एकेडमी एप्लीकेशन में जो बैच है उस पर आप स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, उसमें डाल दिया जाएगा। आप उसको रीड कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते, पर आपको रीड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना रीड कर सकते हैं। तो बहुत ही बेनिफिट होगा इसका आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत जल्द चीज़ें होगी। सो आप लोग यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, राइट, वट एवर। तो उसके नंबर है 7827282211, ठीक है। सेव दिस व्हाट्सअप नंबर, और व्हाट्सअप मुझे कर देना आप, ठीक है। कॉल मत करना, ओनली व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। बाकी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, इसी बहाने कम से कम कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर पाओगे आप लोग। साथ ही साथ इतने बड़े जो एग्ज़ाम है ये याद रखना, एक ही एग्ज़ाम होता है इंटरव्यू, उसके बाद सीधे आपको रिक्रूटमेंट मिल जाती है, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद, बाय बाय।